रुष्ट होकर तो तुम और भी सुंदर लगती हो पार्वती। मेरी बात मान भी जाओ, क्योंकि तारकासुर को हारना नहीं आता, केवल जीतना आता है, फिर वो बल से हो या छल से। एक बार तुम मेरे साथ असुर लोग चल कर तो देखो, तुम भूल जाओगी उस शिव को और केवल तारकासुर के नाम की माला जपोगी। अपनी हट छोड़ दो पार्वती, क्योंकि यहां कोई भी नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचा सके। सावधान तारकासुर! अतिथि समझकर तुम्हारा सम्मान किया तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हमारे मान का उपहास उड़ाओगे। और जिसके विषय में तुम बात कर रहे हो वो कोई वस्तु नहीं, मेरी पुत्री है, पर्वतराज हिमवान की पुत्री। ये मेरा अभिमान है, मेरी मर्यादा है, और हिमवान अभी जीवित है और अपनी पुत्री के स्वाभिमान पर कोई वार सहन नहीं करेगा। आओ असुरराज, युद्ध करो। महादेव, अब तो अपना हट छोड़ दीजिए। आप जो भक्त आपके प्रेम के भस्म में रमी है, आज उसी का सम्मान भस्म होने जा रहा है। जो भोलेनाथ अपने भक्तों को अभय दान देने के लिए जाने जाते हैं, जो भोलेनाथ देव, असुर हर मानव में कोई भेद नहीं करते, वो अब भी एक निर्दोष के प्रति इतने कठोर रहेंगे। बोलिए महादेव, देवी पार्वती को कितना तप करना होगा आपके हृदय में स्थान बनाने के लिए? तप कभी न समाप्त होने वाला समर्पण है नारायण। फिर चाहे वो प्रेम का हो, कर्तव्य के मार्ग का। तप अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि भक्त का कर्तव्य तप करने का है, तो इष्ट का कर्तव्य उनके तप से प्रसन्न होने का है। यही समय देवी पार्वती के तप, उनके प्रेम, उनके समर्पण से प्रसन्न होने का महादेव। समय की ही तो प्रतीक्षा है नारायण। कहीं आपकी प्रतीक्षा में तारकासुर देवी पार्वती की परीक्षा का ना अंत कर दे। यह परीक्षा केवल पार्वती की ही नहीं, अपितु मेरे संयम की भी है। मेरे प्रतीक्षा की परीक्षा है ये। तारकासुर, अभिमान के हाथों बड़े बड़े दिग्गजों ने पराजय का स्वाद चखा है। शिव के लिए मेरे प्रेम को ना तुम बल से और ना छल से पा सकते। भले ही तुमने मेरे पिताश्री को आहत कर दिया, परंतु जिस प्रकार हिमालय अड़िग है, उसी प्रकार शिव के लिए मेरा प्रेम अड़िग है। और
इस प्रेम को तुम कभी नहीं पा सकते। पिताश्री! महादेव, वो तारकासुर अपना हठ नहीं छोड़ेगा। अब पार्वती नहीं, देवी आदि शक्ति संकट में है। कृपया कुछ कीजिए महादेव। क्या मुझे कुछ करने की आवश्यकता है? 2 बार आप तारकासुर को बंदी बना चुके हैं नारायण। एक बार और बना लीजिए, परंतु बार बार पार्वती का नाम मेरे सम्मुख लेना बंद कीजिए। ठीक है महादेव, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं जाऊंगा तारकासुर को रोकने। कैसे करेंगे नारायण? पांव में बंधी वचन की बेड़ियों को आप भूल रहे हैं। पार्वती की माता ने आपको अपने वचन से बांध लिया है। यदि अगले 3 दिन में महादेव और पार्वती का विवाह ना हुआ तो आप 3 दिन के बाद जिससे चाहे पार्वती का विवाह कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षों पूर्व दक्ष ने आपको अपने वचन में बांध लिया था। वचन दीजिए आराध्य, कल के यज्ञ का दायित्व आप संभालेंगे। आप यज्ञ के मुख्य संरक्षक रहेंगे। ठीक है दक्ष, मैं इस यज्ञ का दायित्व लेता हूं। और मैंने अपनी सती को खो दिया। महादेव, भूतकाल की भूलें मन में ठेस नहीं, विचारों में सीख बनकर बनी रहनी चाहिए। कुछ अनुभव हमें भविष्य के लिए अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। देव और असुर, नियति सबको अपना भूल सुधारने का अवसर देती है महादेव, और मैं यह अवसर नहीं छोड़ूंगा।